मतलब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने के बाद हनुमान जी वहीं पर रहने लगे। उन्हें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा का नशा था। सच्चे सेवक के यही लक्षण होते हैं। वह अपने आराध्य के चित्त की बात जान लिया करते हैं। उन्हें पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और उन्हें क्या प्रिय लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई भी वस्तु चाहिए होती है तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित हो जाते थे। किसी भी कार्य और किसी भी पदार्थ के लिए संकेत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो हनुमान जी की सेवा का परिणाम यह हुआ कि भरत आदि भाइयों को प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा ये उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरायू स्नान करने गए तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं लिखा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मित्रों, दूसरे दिन सरायू में स्नान करके हनुमान जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई एवं शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वो सेवा करेगा। श्री राम ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। मित्रों, हनुमान जी बोले, प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो इसमें कहना क्या है। सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, अपने भाग की सेवा मैं करता रहूँगा। सेवा की सूची सुना दी गई। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी ही नहीं गई थी क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। हनुमान जी बोले, प्रभु को जब जब जम्हाई आएगी तब तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। अब ये सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा के बारे में किसी ने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। अब तो इस पर प्रभु ने भी स्वीकृति दे दी है। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते थे, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है नहीं है। अब रात्रि हुई और स्नान भोजन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतपुरी में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर सेविकाओं ने रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी वहाँ से हट गए और राजभवन के छत में जाके बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। मित्रों, ये क्या हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख तो खुला का खुला रह गया। ना वह बोलते हैं न संकेत करते हैं कि वह मुख खोले बैठे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये दशा देखकर जानकी जी व्याकुल हो गई। तुरंत उन्होंने माताओं को एवं भाइयों को समाचार भेजा। सब चकित और व्याकुल हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या गया है। प्रभु का मुख खुला का खुला रह गया है। वे किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। मित्रों, अंत में गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुंह खुला खुला रहा, कुछ बोले ही नहीं। मित्रों, गुरु वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखा और पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें तो बुलाओ। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कच्छ के ऊपर बैठे चुटकी बजाए जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर रोम रोम रोमांचित था और मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए नीचे पहुँचे और गुरुदेव ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतरपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई क्या भरोसा और क्या ठिकाना कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी पर चुटकी बजाए जा रहा हूँ, जिससे कि मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए उवासी की मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई और हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने अपना मुख बंद कर लिया। मित्रों, अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहाँ जहाँ वो जाएं उनके मुख को देखता हुआ उनके साथ बना रहूं।
क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है। मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और मानो कह रहे हो कि और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया। अब स्थिति को समझते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या कह सकता है, उनका आदेश तो सर्वोपरि है।